आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 31 चीफ मिनिस्टर। तो दोस्तों हम चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। इससे पहले हमने गवर्नर की बात की थी। आपको पता ही है हम स्टेट गवर्नमेंट देख रहे हैं, मतलब स्टेट एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं। तो इससे पहले हमने बात की थी किसकी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर अब, और इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो छोटा सा चैप्टर है, हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों देखिए, आप एक चीज समझ के चलिए, और ये मैंने आपको जब मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में बता रहा था तो तब भी मैंने आपको एक क्लियर किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर का रोल होगा वही चीफ मिनिस्टर का रोल होगा स्टेट में। प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है, वो सेंटर में होता है, और जो मुख्यमंत्री होगा वो होगा आपका राज्य में। और जैसा प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वैसे ही राज्य में हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, गवर्नर, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। ये चीज आप समझे। तो यानी कि जो हमारा सरकार होता है, राज्यों में जो हमारी सरकार होती है उसको चीफ मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है ना। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारा रियल एग्जीक्यूटिव, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है। जो रियल पावर्स होती हैं वो इसके पास होती हैं, और ये जो भी करता है इन द नेम ऑफ गवर्नर करता है। ये हमने पिछली बार देखा था। और जो गवर्नर होता है वो हमारा नॉमिनल या फिर टाइट्यूलर एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है। तो ये चीज आप समझ रहे हैं। राज्यों में जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की पावर, कट कॉपी पेस्ट करिए आप चीफ मिनिस्टर और गवर्नर में, ठीक है, सेम टू सेम। तो ये चीज आपका रिवाइज ही होगा। जो प्रधानमंत्री की ताकत होगी वही चीफ मिनिस्टर की ताकत होगी। अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री सेंटर में है, चीफ मिनिस्टर स्टेट में है, राज्य में है। समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है। आर्टिकल 164 ये कहता है, ठीक है ना, कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। अब होता क्या है कि इलेक्शन होते हैं, विधानसभा में इलेक्शन होते हैं। हर राज्य की विधानसभा है, हमारे यहां जितनी स्टेट्स हैं उनकी विधानसभा है। यूटी में भी कुछ, यूटी में भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली की विधानसभा, उसमें भी इलेक्शन होते हैं। तो जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है, जो पार्टी जीतती है, उसका जो लीडर होता है उसी को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है ना। वो पार्टी डिसाइड करती है और उसी लीडर को गवर्नर अपॉइंट करता है एज अ चीफ मिनिस्टर। समझ रहे हैं, ओथ दिलाता है। ये चीज आप समझे। अब ऐसा कई बार होता है कि कभी कभी मेजॉरिटी नहीं मिलती है, या कभी कभी चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है। हालांकि अभी ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, तब गवर्नर के पास ये ताकत है, वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा। अपॉइंट, गवर्नर के अपॉइंट करने का मतलब यह नहीं है कि गवर्नर अपने मन से चीफ मिनिस्टर को बनाएगा। यह बाकायदा पूरा प्रोसीजर होता है, हालांकि संविधान में नहीं है, लेकिन जो पार्टी जीती है राज्य में उसका जो लीडर होता है वही चीफ मिनिस्टर बनेगा, यह तय रहता है। गवर्नर के अपॉइंट, गवर्नर की खाली एक फॉर्मेलिटी होती है कि वो उसको अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सडन डेथ हो गई, तब गवर्नर के पास ये ताकत है, वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है अपने हिसाब से। दूसरी चीज दोस्तों, अगर हंग असेंबली होती है, किसी को कोई पार्टी नहीं, किसी पार्टी को कोई मेजोरिटी नहीं मिलती है, या कभी कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तब भी गवर्नर के पास थोड़ी ताकत होती है इस मामले में। समझ रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टर्म कितना होता है, प्राइम मिनिस्टर की तरह चीफ मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर का टर्म बिल्कुल फिक्स नहीं है। अब देखिए ना, अभी सबसे बेहतरीन एग्जांपल आप एमपी में देखिए ना, ठीक है। और 2018 में सरकार आई और 2 साल में गिर गई, है ना। कमलनाथ थे मुख्यमंत्री, और उसके बाद उनका एक तरीके से तख्ता पलट हो गया, और इस समय दोबारा शिवराज सिंह चौहान हो गए। तो चीफ मिनिस्टर का टर्म फिक्स नहीं होता है। कुछ तो ऐसे राज्य हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर काफी सालों तक, 5 साल का, वैसे तो सरकार का टर्म 5 साल का होता है, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कुछ राज्य तो ऐसे हैं जैसे यूपी में तो दोस्तों 1980 से लेकर 2003 तक, इनफैक्ट आजादी के बाद से लेकर ज्यादातर वक्त आप देखेंगे 5 साल किसी ने पूरे ही नहीं किए। कभी 3 साल, कभी 4 साल, कभी 2 साल, कभी 1 साल, कभी महीने, कभी दिन, ऐसे होता है। तो चीफ मिनिस्टर का टर्म जो है वो फिक्स नहीं होता है। जब तक मेजोरिटी है, जब तक उसके बाद बहुमत है, तब तक ठीक है। जैसे ही बहुमत गई, वैसे चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, और उसके साथ उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन करेगा। सैलरी जो होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब फ्री होती है, ठीक है। पावर क्या होती है, देखिए पावर अगर बात करते हैं,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो आपको पता ही है, वैसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा, ठीक है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलेगा कि ये मेरी कैबिनेट में रहेंगे, गवर्नर उन्हीं को अपॉइंट करेगा। चीफ मिनिस्टर कभी कभी रीशफल भी करता है, एक पोर्टफोलियो दूसरे को दे देगा। अब अगर मान लीजिए कि किसी मिनिस्टर से उसके साथ मतभेद हो गए तो उसको भी हटा सकता है। गवर्नर को बोलेगा कि आप इसको हटा दो, हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मीटिंग्स होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें प्रिसाइड करता है, उसका लीडर होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। और उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज होती है मिनिस्टर्स की, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर कोलैप्स हो गई, सरकार कोलैप्स हो गई, या जैसा कि मैंने बताया कि विश्वास खो दिया, बहुमत गई, तो चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देगा। और चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ेगा। काउंसिल जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। गवर्नर के साथ क्या रिलेशन होते हैं? देखिए, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो कम्युनिकेटर होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात चीफ मिनिस्टर गवर्नर तक पहुंचाएगा और गवर्नर की बात चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तक पहुंचाएगा। ये होती है ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर विथ रेफरेंस टू गवर्नर। ये समझ गए? उसके बाद एडवोकेट जनरल, चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन और बाकी, ये भी चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को। इसीलिए कहते हैं कि जो ताकत होती है, जो रियल पावर होती है, वो चीफ मिनिस्टर के पास आती है। एडवाइस गवर्नर को करने का मतलब यही है कि गवर्नर को उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कई बार गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, जैसे अभी महाराष्ट्र में है, केरल में, दिल्ली में तो सभी को पता है, ठीक है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में अगर देखें तब इसको क्या ताकत है, ठीक है। अब अगेन, जब भी सेशन को समॉन करना है, प्रोरोग करना है, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बताएगा, ठीक है, जब भी विधानसभा को प्रोरोग करना है या फिर समॉन करना है, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली को भी ये रिकमेंड करेगा। जो सरकार की पॉलिसी स्कीम्स होती है, ये चीफ मिनिस्टर ही अनाउंस करता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो जो प्राइम मिनिस्टर के रोल है, जो प्राइम मिनिस्टर की ताकत है, वही चीफ मिनिस्टर की ताकत है, ठीक है। बस प्राइम मिनिस्टर की ताकत थोड़ी ज्यादा है क्योंकि वो सेंटर में होता है, ठीक है। बाकी फंक्शंस, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का ये चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, जोनल काउंसिल रोटेशन होता रहता है, ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल का ये मेंबर होता है। सब में डिस्कशन कर चुका हूं, सबका डिस्कशन, सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है। उसके बाद चीफ स्पोक्स पर्सन होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का, क्राइसिस मैनेजर होता है, लीडर ऑफ द स्टेट होता है, पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विस होता है। समझ रहे हैं? ये सारी पावर्स होती हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा चीफ मिनिस्टर पे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, ठीक है। चलिए एक सवाल पूछ लिया जाए। चीफ मिनिस्टर, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।